दिव्य ज्ञान चैनल में आचार्य मेघा आपका स्वागत करती है। आज मंगलवार है। हनुमान चालीसा की चौपाइयों की श्रृंखला में आज हमारी चौपाई है, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। अर्थात हनुमान जी ने सुग्रीव पर भी बहुत उपकार किया। उन्होंने रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता करवाई और उनका किष्किंधा का राज्य उन्हें वापस दिलवाया। तो आइए आज हम जानते हैं कि सुग्रीव कौन है। आप जानते ही होंगे, रामायण में, हमारे धार्मिक ग्रंथ में सुग्रीव और बाली की चर्चा है, जो दोनों वानर राज थे और दोनों भाई थे। सुग्रीव बाली का छोटा भाई था और सुग्रीव ने एक बार दुंदुभी नामक दैत्य ने वानर राज बाली को युद्ध के लिए ललकारा था। तो बाली के पराक्रम के आगे दुंदुभी टिक नहीं सका और बाली ने उसका वध कर दिया और उसके शव को हवा में घुमाकर फेंका तो दुंदुभी का शव कई टुकड़ों में बट गया और वो टुकड़े मतंग ऋषि का आश्रम, जो ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित था, वहाँ गिरे। क्रोधित होकर मतंग ऋषि ने श्राप दिया कि अगर तू ऋष्यमुख पर्वत पर आएगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। कुछ समय बाद दुंदुभी का भाई मायावी बाली के साथ युद्ध करने के लिए आया और दोनों एक गुफा में जाकर युद्ध करने की तैयारी करने लगे। बाली उसको मारने के लिए गुफा में जाता है, लेकिन उससे पहले वो अपने भाई सुग्रीव को बाहर इंतज़ार करने के लिए कहता है। कुछ समय बाद रक्तधारा बाहर बह आती है और काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद भी बाली वापस नहीं लौटता तो सुग्रीव पत्थर से गुफा का द्वार बंद करके वापस आ जाता है और वो समझता है कि बाली की मृत्यु हो गई है। वापस आने पर सुग्रीव को राजा बना दिया जाता है और कुछ समय बाद जब बाली पुनः लौटकर आता है तो वो सुग्रीव को राज सिंहासन पर देखता है और क्रोधित हो जाता है और उसको राज्य छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है और उसकी पत्नी को अपने पास ही रख लेता है। अब ये बाली सुग्रीव जो है वो ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर छुप जाता है, क्योंकि उसे पता था कि बाली मतंग ऋषि के श्राप के फलस्वरूप वहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो अब सुग्रीव को अपना राज्य और अपनी पत्नी वापस चाहिए थी और इसलिए युद्ध में रामचंद्र जी की सहायता करने से पहले रामचंद्र जी ने उन्हें आश्वासन दिया था।